हेलो स्टूडेंट, आज बेटा हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 9 पानी ये चैप्टर रीड करेंगे। ओके। पानी। जीवन जलौघ नगर, पोस्ट सरितापुर बांध, जिला तालाब घर, समुद्र राज्य 100001, दिनांक 7 जनवरी 2017। प्यारे दोस्त मानव, नमस्ते। मेरा पत्र पढ़कर तुम्हें हैरानी होगी। पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि तुम बस मेरी कीमत को समझो, उस पर ध्यान दो। मैं पानी हूँ। आज से अरबों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। मेरे कारण ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हुई। मैं पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता हूँ। भाप बनकर मैं ही वायु में घुल मिलकर बादलों के रूप में आकाश पर छा जाता हूँ। कभी आकाश को, कभी भूमि को, तो कभी सागर को अपना घर बनाता हूँ। आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा तो केवल शुद्ध एवं स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है। इस रूप में मैं 3% से भी कम केवल तालाबों, झरनों, नदियों एवं भूजल के रूप में पाया जाता हूँ। मुझे तो दुख इस बात का है कि आपने मेरे इस रूप और महत्व को समझा ही नहीं है। प्रत्येक प्राणी के जीवन के सभी काम मुझसे ही संभव हैं। मेरा उपयोग आप सुबह से शाम तक तथा जन्म से मृत्यु तक अनेक रूप में करते हैं। आपके शरीर तथा खाद्य पदार्थों में भी मेरा ही अंश रहता है। मेरी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से बदलता रहन सहन, खान पान के ढंग से मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आपके लिए मेरा आसानी से उपलब्ध होना तो जरूरी है ही, इसके साथ मेरा शुद्ध एवं स्वच्छ रूप भी जरूरी है। मुझे दुख तो इस बात का है कि आप मुझे और प्रकृति को ही दोष देते हैं। प्रकृति को यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो प्रकृति अपने प्यार तथा खजाने को आपकी सेवा में दे देगी। घरों में आप अनजाने में मुझे बेकार गंवा देते हैं, जिसे छोटी सी समझदारी से बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सुबह ब्रश करते समय, मुंह हाथ धोते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय आप नल को अनावश्यक चलने देते हैं तथा बर्तनों के भर जाने के बाद भी मुझे बेकार ही बहने देते हैं। कभी कभी तो नल खराब होने से टपकने लगते हैं, जिसे आप समय पर ठीक नहीं करवाते और मैं बहता ही रहता हूँ। अपनी तथा मेरी भलाई के लिए आपको ये रवैया बदलना होगा। ये तो आप स्वयं जानते हैं कि जल ही जीवन है। आपका दोस्त। बेटा इस लेसन में मैं आपको समरी समझा रही हूँ। सारांश हमारा यह एक पत्र है जो पानी ने अपने मित्र मानव के लिए लिखा है। यह एक पत्र है जो पानी ने किसको लिखा है? अपने मित्र मानव के लिए। इस पत्र में पानी के बारे में बताया गया है कि पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर हुआ था। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। पानी का केवल शुद्ध एवं स्वच्छ रूप ही मानव के लिए उपयोगी है। पानी प्रत्येक प्राणी के जीवन का आधार है। दिन ब दिन पानी की मांग बढ़ती ही जा रही है। पानी के कल्याण के लिए मानव को अपना रवैया बदलना होगा तथा पानी के दुरुपयोग को क्या करना होगा? रोकना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। संदेश है बेटा, पानी की कीमत को समझे, उसे बेकार में न भवाइए। ओके। पानी की कीमत को समझें, उसे बेकार में न बहाएं। बेटा अब हम करेंगे इसके मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जल ही जीवन है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम। जल ही प्रत्येक मानव के जीवन का क्या है? आधार है। हम अपनी प्यास बुझाने, भोजन बनाने तथा घर के सभी छोटे बड़े कामों में पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए जल ही क्या है? जीवन। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पानी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बेटा ये आपने लेसन में भी रीड किया था, तो इसका उत्तर देखिए आप। पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले कहाँ पे हुआ था? पृथ्वी पर हुआ था। ओके। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यह पत्र किसको लिखा? यह पत्र पानी ने मानव को लिखा था। यह पत्र पानी ने मानव को लिखा था। ये है बेटा आपके मौखिक प्रश्नोत्तर। इसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है हमारा, पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर पानी भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है? कितने भाग पर? 3/4 भाग पर। ख हमारा,
पानी भाप बनकर कहाँ छा जाता है? आकाश पर। आकाश भर दोगे आप इसमें। गए हमारा थोड़ी सी समझदारी से क्या बचाया जा सकता है? पानी। बेटा हमारे मौखिक प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। अब मैं आपको करवा रही हूँ लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, धरती पर शुद्ध पानी कितने प्रतिशत तथा किस किस रूप में उपलब्ध है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, धरती पर शुद्ध पानी 3% से भी कम केवल तालाबों, झरनों, नदियों एवं भूजल के रूप में उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 2, किन कारणों से पानी पर दबाव बढ़ता जा रहा है? इसका उत्तर है, जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से बदलता रहन सहन, खान पान के ढंग से पानी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 हमारा, पाठ के आधार पर बताइए कि घर में पानी का दुरुपयोग कैसे होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, घर में सुबह ब्रश करते समय, मुंह हाथ धोते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय नल अनावश्यक चलता रहता है तथा बर्तनों के भर जाने के बाद भी बेकार में बहाकर पानी का दुरुपयोग होता है। कभी कभी नल खराब होने से टपकने लगते हैं, तब भी पानी का दुरुपयोग होता है। प्रश्न नंबर 4 हमारा, कभी कभी नल खराब होने से पानी टपकने लगता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, उन्हें तुरंत सही करवाना चाहिए जिससे पानी बेकार में न बहे। ये है बेटा आपके लिखित प्रश्न उत्तर, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक्स।